नाइन्थ क्लास का एनिमल किंगडम के अगला फाइलम हम लोग पढ़ते हैं एस्के हेलिमेंथिस, जिसका नाम है नीमेटोडा। नीमेटोडा को हम लोग सुपर फाइलम कहते हैं। सुपर एस्के हेलिमेंथिस वास्तव में एक सुपर फाइलम है, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के कीट, रोटिफर कीट और परजीवी समुदाय आते हैं। परजीवी समुदाय आते हैं, इन्हें अक्सर हम लोग गोल कृमि कहते हैं। गोल कृमि का मतलब होता है राउंड वर्म। इसे अक्सर गोल कृमि कहते हैं, राउंड वर्म। हालांकि राउंड में होता ही नहीं है, ये तो लंबा तथा बेलनाकार होती है। लंबा तथा बेलनाकार होती है। आते हैं अगला पॉइंट में हम लोग। गोल कृमि कहते हैं, वास्तव में क्या हो गया, लंबा तथा बेलनाकार होते हैं। अब आते हैं, इसकी शरीर 3 परतों के बनी होती है, जिसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसका शरीर 3 परतों की बनी होती है। कहां से शुरू हुआ 3 परत? 2 परत खाली पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, डिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद फाइलम प्लेटीहेलमिन्थी से शुरू किए थे, वहीं से शुरू हो जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका शरीर 3 परतों की बनी होती है। बताया क्या था, पहला परत एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म, तीसरा इंडोडर्म होती है। 3 परतों की बनी होती है, इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। इनमें पाचन, अगला पॉइंट है, इनमें पाचन तंत्र का पूर्ण विकास हो गया है। भोजन करेगा तो पाचन होगे, तो उत्सर्जी पदार्थ भी बनेंगे। इनमें पाचन तंत्र का पूर्ण विकास हो गया है। अब आते हैं अगला पॉइंट, इनमें श्वसन तथा परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें श्वसन तथा परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तो बताइए कि श्वसन तथा परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, तो श्वसन क्रिया किसके द्वारा करेगा? तो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा करेगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए एच आकृति की रचना होती है। इनमें उत्सर्जन के लिए एच आकृति, अंग्रेजी का अक्षर होता है एच आकृति की रचना होती है, जो 3 या 4 रीनेट कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो इसमें उत्सर्जन के लिए कौन से अंग हो गए? रीनेट सेल हो गए। लेकिन इसके पिछले क्लास में बताए थे आपको प्लेटीहेलमिन्थिस में उनमें उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल होती है, लेकिन इनमें उत्सर्जन के लिए रीनेट सेल होती है। उत्सर्जन के लिए रीनेट सेल होती है। अब अगला पॉइंट आते हैं हम लोग, यह एक लिंगी होते हैं। लेकिन पिछले क्लास में बताए थे आपको प्लेटीहेलमिन्थिस में कि प्लेटीहेलमिन्थिस में फीता कृमि द्विलिंगी होते हैं, लेकिन ये एक लिंगी होते हैं। और मेन इसका बात गौर करने वाली है, एक लिंगी तो होते हैं, इसमें नर छोटा होती है और मादा बड़ा होती है। ये बताया गया कि राउंड वर्म नाम लिया गया, ये लंबा तथा बेलनाकार होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका भाग जो होता है मुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम लोग राउंड वर्म कहते हैं। एक लिंगी होती है जिसमें नर छोटा तथा मादा बड़ी होती है। नर छोटा तथा मादा बड़ी होती है। नर में एक ही वृषण पाया जाता है। नर में एक ही वृषण पाया जाता है, लेकिन मादाओं में 2 अंडाशय होते हैं। 2 अंडाशय पाए जाते हैं। वृषण और अंडाशय एक नली नुमा, वृषण और अंडाशय दोनों नली नुमा होते हैं। यह परजीवी होते हैं, परजीवियों का समुदाय है। यह परजीवी होते हैं। परजीवी होने के कारण यह परजीवी होते हैं। परजीवी होने के कारण यह इसका प्रजनन क्षमता अधिक होती है। प्रजनन क्षमता अधिक होती है। इसमें 3 एग्जाम्पल आते हैं। एक होता है राउंड वर्म, दूसरा होता है पिन वर्म, तीसरा होता है हुक वर्म, और एक हम लोग का आंख में भी जोंक पाया जाता है। एक आंख में भी जोंक पाया जाता है, जिसका आंखों का जोंक कहा जाता है, लोया लोया कहा जाता है। तो ये छोटा सा था, ये तो खत्म हो गया। अगला फाइलम की ओर हम लोग अग्रसर करते हैं। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं फाइलम एनिलिडा के बारे में। अगला फाइलम हम लोग एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम नंबर 5 है एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग केचुआ के बारे में पढ़े थे, यही एनिलिडा के अंतर्गत आता है।
इनलिडा में आते हैं, हल्का पहले सब इसका पॉइंट डिनोट करा देते हैं, इसके बाद अगले क्लास में इसको अच्छी तरह से पूरा वर्णन होगी। कहता है उच्च श्रेणी या उच्च समुदायों के अंतर्गत आता है, इनलिडा वर्ग उच्च समुदायों के अंतर्गत आता है। चलिए अगला आते हैं, इसका शरीर भी 3 परतों का बना होता है जिसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब आते हैं इनलिडा में, एग्जाम्पल होता है केचुआ, इसका शरीर खंडयुक्त होता है, इसका शरीर खंडयुक्त होता है। खंडयुक्त होता है या द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यह द्विलिंगी होती है, बाइसेक्सुअल होते हैं। अब आते हैं, इनमें बंद परिवहन तंत्र पाई जाती है, तो जीव छोटा ही, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन इनमें बंद परिवहन तंत्र पाई जाती है। आपने धमनी शिरा के बारे में पढ़े होंगे, इनमें बंद परिवहन तंत्र पाई जाती है, लेकिन इसका रक्त लाल नहीं होता है, इसका रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं, इसका शरीर 80 से 120 खंडों में बटा रहता है। 14वें सेगमेंट पर इसका मादा का जननांग पाई जाती है और 18वें सेगमेंट पर नर का जननांग पाई जाती है। तो एक ही शरीर में नर का भी जननांग है और मादा का भी जननांग है, इसीलिए इसको द्विलिंगी कहते हैं। इसके शरीर पर छिद्र भी होते हैं। अब आते हैं, केचुआ चलता कैसे है? केचुआ चलता कैसे है? तो केचुआ में चलने के लिए इस पर पैर होती है, बहुत महीन महीन रोमे जैसा पैर होती है, उसी पैर के सहायता से केचुआ चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, 14वें सेगमेंट और 18वें सेगमेंट को छोड़ाकर एक पूरे सेगमेंट पर इसका महीन रोम जैसा पैर होती है, जिसको सीटी कहते हैं। सीटी कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक होती है नेरिस होती है, एक होती है नेरिस। इसमें चलने के लिए कीटोपोडियम पैर होते हैं, इस कीटोपोडियम पैर के सहारे चलता है। और एक होते हैं रक्त शोषी जोंक, जो पानी पाया जाता है काला वाला जोंक, उसमें चलने के लिए कोई अंग नहीं होते हैं। अब आते हैं जीव है, तो अभी बताए कि भोजन भी करता है। केचुआ जो है वह सर्वाहारी है, शाकाहारी भोजन करता है, मांसाहारी भी करता है। ये बिल बनाकर जमीन के अंदर छिपा रहता है, लेकिन कभी कभी बरसात में दिन में भी दिखाई देता है। ये हालांकि दिन में निकलता नहीं है, प्रकाश से दूर भागता है, तो कभी कभी बरसात में यह दिन में भी इधर उधर दिखाई देता है। क्यों? तो उसके बिल में पानी भर जाते हैं, तो बिल में पानी भर जाएंगे तो निकलकर इधर उधर दिखाई देता है और चिड़िया लोग उसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब आते हैं, द्विलिंगी हो गए, इसके शरीर पर खंड भी होते हैं, चलने के लिए पैर बता दिए कि केचुआ में चलने के लिए सीटी होती है, नेरिस में चलने के लिए कीटोपोडियम होते हैं और रक्त शोषी जोंक में चलने के लिए कोई अंग नहीं होते हैं। अब आते हैं, केचुआ अभी जस्ट बताए कि केचुआ सर्वाहारी होता है, ये भोजन करेगा और मल के रूप में मिट्टी को ही, जब बिल जब बनाते थे तो मिट्टी को ही निकल जाती थी, उसमें सूक्ष्म जीव का भोजन करते हैं और गोलिका के रूप में मल उसका बिल के बाहर दिखाई देता है। उसी को देखकर हम लोग केचुआ की पहचान करते हैं कि इस मिट्टी में यहाँ पर केचुआ है। चलिए, एक केचुआ किसानों का सच्चा मित्र है। फाइलम अभी बताएं लीडा के अंतर्गत आता है, किसानों का सच्चा मित्र है। यह कार्बनिक पदार्थ ह्यूम्स का निर्माण करता है। अगर मर भी गया तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर कर देती है। ये भोजन करेगा, अभी बताए थे कि ये सर्वाहारी होते हैं, इसमें भोजन करेगा तो इसमें उत्सर्जन के लिए अंग होती है, इसमें उत्सर्जन के लिए अंग होती है जिसे हम लोग नेफ्रिडिया कहते हैं। अब आते हैं, इसमें श्वसन के लिए कोई अंग होते हैं, तो श्वसन के लिए अंग तो इसमें देखिए गिल्ली त्वचा द्वारा ही श्वसन क्रिया करते हैं। केचुआ द्विलिंगी होती है, लेकिन इसका कुछ जंतु जो है इस फाइलम के अंतर्गत जो आते हैं वह एकलिंगी भी होते हैं। कुछ जंतु द्विलिंगी होते हैं, कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं। कुछ प्राणी जैसे नेरिस एकलिंगी होते हैं और निषेचन के दौरान ट्रोकोफोर लार्वा का निर्माण करते हैं, लेकिन केचुआ में लार्वा का निर्माण नहीं होता है। ये इसका एग्जाम्पल होती है अर्थवर्म, लीच, नेरिस होती है। इसके बाद अगला दिन इसको और बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा और फिर अगला फाइलम को आगे किया जाएगा। ठीक, आज यहीं तक।